अब की बार में छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार 2024 में। जी हां दोस्तों, 90 सीटों की चर्चा करेंगे। 90 सीटों में से किस पार्टी के खाते में सीटें जा रही हैं, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब की बार में बीजेपी को लग सकता है क्या बड़ा झटका, इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं बलौद की। तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 1 आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें, 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें ले रही है। कांग्रेस का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों, बस्तर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 3 बीजेपी ले रही है। बीजेपी का यहाँ पर 3 सीटों से खाता खुल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बेमेतरा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों, बीजापुर की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। वही दोस्तों, बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। दत्तेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। धमतरी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, 2 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, आईएनसी इंडिया के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों, गरियाबंद की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चंपा की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 41 सीटों की चर्चा कर ली है। बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों, आईएनसी इंडिया को 24 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तो बीजेपी को यहाँ पर केवल 15 सीटें मिल रही हैं, वही 24 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। जसपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। अब 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, कबीर धम की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, कोंडागांव की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों, कोरबा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, कोरिया की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें, 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। नारायणगढ़पुर की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए रायगढ़ की तो यहाँ पर अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 5 सीटें, 5 सीटों में से 4 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, इंडिया के गठबंधन के खाते में 1 बीजेपी को मिल रही है। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए रायपुर की तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों, राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। 6 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 5 इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सुकमा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में जा रही है। बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों, सूरजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है।
भाई दोस्तों सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं बीजेपी का, और दोनों पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों कंकेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार में कंकेर में यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही थी, लेकिन इस बार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की चर्चा कर ली है। यहाँ पर बीजेपी को 28 सीटें, 60 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 42 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इंडिया अपनी सरकार बना सकती है।